दोस्तों, बसंत पंचमी का पर्व माता सरस्वती को समर्पित है। इस दिन विद्या की देवी की विधिपूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती जी की पूजा करने से बुद्धि, विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथ ही कला और शिक्षा के क्षेत्र में भरपूर कामयाबी मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर मां सरस्वती प्रकट हुई थी। सरस्वती पूजा के दिन पीला और सफेद रंग का वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस साल बसंत पंचमी कब मनाई जाएगी और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, इस साल वसंत पंचमी की तारीख को लेकर लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है। इस बार वसंत पंचमी 2 फरवरी को है या 3 फरवरी को। इसकी सबसे बड़ी वजह है वसंत पंचमी के लिए जरूरी माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। यह तिथि 2 फरवरी और 3 फरवरी दोनों दिन प्राप्त हो रही है। ऐसे में कहीं 2 फरवरी को तो कहीं 3 फरवरी को वसंत पंचमी की तारीख बताई जा रही है। इस स्थिति में काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणि भट्ट जी बताते हैं कि वसंत पंचमी के लिए उदया तिथि की मान्यता है। पंचांग के अनुसार देखा जाए तो इस साल वसंत पंचमी के लिए माघ शुक्ल पंचमी तिथि 2 फरवरी को दिन में 11:53 से शुरू होगी और 3 फरवरी को सुबह 9:39 तक रहेगी। 3 फरवरी को सूर्योदय 6:40 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर वसंत पंचमी 3 फरवरी दिन सोमवार को मनाना शास्त्र सम्मत है। उस दिन ही सरस्वती पूजा होगी। 2 फरवरी को पंचमी तिथि सूर्योदय के बाद प्राप्त हो रही है। सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वही पूरे दिन मान्य होती है। ऐसे में माघ शुक्ल पंचमी तिथि 3 फरवरी को होगी, न कि 2 फरवरी को। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि बसंत पंचमी की तिथि को लेकर कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। यह 3 फरवरी को मनाई जाएगी। दोस्तों, इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। बसंत पंचमी का दिन मां सरस्वती को समर्पित है। माता सरस्वती को ज्ञान, संगीत, कला, विज्ञान और शिल्प कला की देवी माना जाता है। इस दिन को श्री पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी का दिन सभी शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसी कारण से बसंत पंचमी का दिन अब्बूझ मुहूर्त के नाम से प्रसिद्ध है और नवीन कार्यों की शुरुआत के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन शादी, विवाह, मुंडन, नामकरण, गृह प्रवेश व खरीदारी की जाती है। कहते हैं कि इस दिन विवाह के बंधन वाले जातकों को सभी देवी देवताओं का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और जोड़े का बंधन 7 जन्मों तक रहता है। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का तिलकोत्सव हुआ था, इसलिए यह दिन शादी के लिए काफी शुभ माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ही मां सरस्वती का जन्म हुआ था। इससे संबंधित बहुप्रचलित एक पौराणिक कथा के अनुसार बसंत पंचमी के दिन भगवान ब्रह्मा ने मां सरस्वती की रचना की थी। ब्रह्मा जी ने एक ऐसी देवी की संरचना की जिनके 4 हाथ थे। एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरे हाथ में माला और चौथा हाथ वर मुद्रा में था। ब्रह्मा जी ने मां सरस्वती को वीणा बजाने के लिए कहा, जिसके बाद संसार की सभी चीजों में स्वर आ गया। यही कारण है कि उन्होंने सरस्वती मां को वाणी की देवी नाम दिया। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा के दौरान मां सरस्वती को कुछ खास चीजों का भोज लगाने से बुद्धि के वरदान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वहीं विद्यार्थियों के लिए भी बसंत पंचमी का त्योहार विशेष महत्व रखता है। बसंत पंचमी को विशेष रूप से माता सरस्वती जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह माता सरस्वती का प्राकट्योत्सव है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से माता सरस्वती की पूजा उपासना कर उनसे विद्या बुद्धि प्राप्ति की कामना की जाती है। यही कारण है कि विद्यार्थियों के लिए बसंत पंचमी का त्योहार विशेष होता है। प्रिय साथियों, आइए अब पूजा विधि के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। दोस्तों, इस दिन प्रातःकाल स्नान कर पूजा स्थल पर एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। उस पर मां सरस्वती का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद कलश, भगवान गणेश और नवग्रह पूजन कर मां सरस्वती की पूजा करें। मिष्ठान का भोग लगाकर आरती करें। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको उपरोक्त जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी। माता सरस्वती की कृपा सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।